तो सारे भाई बंधु मेरे कैसे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे भाई बंधु मेरे अच्छे होंगे। तो हम लोग देखेंगे 320 से, क्योंकि 319 तक कल हम करवा दिए थे। 320 से स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? नहीं तो फिर छूटेगा तो फिर पीछे से वीडियो देखना पड़ेगा बाद में। तो सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ बाबू, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 320 से 322 तक को समझना। कह रहा है कि ए बी सी तथा डी चार पुरुष जो पी क्यू आर तथा एस नाम की चार महिलाओं से विवाहित है, ठीक है? तो पुरुष का संख्या कै गो है बाबू? तो पुरुष का संख्या है ए बी सी और डी। ये चारों कौन है? ये चारों के चारों पुरुष हैं, ठीक है? चारों के चारों पुरुष है। कह रहा है ए बी सी तथा डी ये चार पुरुष जो पी क्यू आर तथा एस नाम की चार महिलाओं से विवाहित है। इन महिलाओं का नाम क्या है? तो इन महिलाओं का नाम है पी क्यू आर और एस। ये महिलाओं का नाम है। पी क्यू आर तथा एस नाम की चार महिलाओं से विवाहित है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है? अब कह रहा है यू डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड। यू डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड पांच बच्चे हैं। ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे बच्चे हैं। और ये कौन है? ये स्त्री है, ठीक है? तो समझिएगा। कह रहे कि ए बी सी तथा डी चार पुरुष लिख दिया मैं, जो पी क्यू आर तथा एस चार नाम की पी क्यू आर तथा एस नाम की चार महिलाओं से विवाहित है, उसको भी लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब कह रहा है यू डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड। यू डब्ल्यू एक्स वाई तथा जेड पांच बच्चे हैं जो इन चार दंपतियों से संबंधित है, ठीक है भाई? अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है बी एस से विवाहित है। अब देखना ध्यान से। कह रहा है कि बी जो है ना इस एस से विवाहित है। तब बी एस से विवाहित है तो इसमें एगो कोनो पुरुष होगा और एगो कोनो स्त्री होगी। तो देखो बी एस से विवाहित है बाबू, समझना थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे से समझना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मार्कर को पतला करते हैं, ठीक है? अब देखो कह रहे कि बी एस से विवाहित है, तब बी जो है ये एस से विवाहित है। तब बी एस से विवाहित है तो बताओ बी यहाँ पे पुरुष है ना, तब बी हो जाएगा पुरुष और एस हो जाएगी स्त्री, यानी इसकी पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ बताओ बी और एस का तो जोड़ा लग गया, ये दोनों को काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? चलो आगे पढ़ो। जिसकी कोई संतान नहीं है। अच्छा, बी और सी पति पत्नी है जिसकी कोई संतान नहीं है, इसको एकदम साइड में रख दो, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई संतान ही नहीं है, यही दोनों है बस। आगे देखो, कह रहा है यू क्यू का एकमात्र पुत्र है। कह रहा है कि यू क्यू का एकमात्र पुत्र है बाबू, तो यू जो है इस क्यू का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र का मतलब क्या हुआ कि एक ही कोई बेटा है इसका यू। कह रहा है कि यू क्यू का एकमात्र पुत्र है, तो यू जो हो गया क्यू का एकमात्र पुत्र हो गया, एक ही बेटा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्यू का एकमात्र पुत्र एक ही बेटा है तो बाकी बेटी वोटी नहीं होगी, बाकी बेटी होगी, बेटा बस एक है। अब देखो यू क्यू का एकमात्र पुत्र है जो ए से विवाहित नहीं है। जो ए से विवाहित नहीं है, जो का प्रयोग किसके लिए? यू के लिए, यानी यू जो है ए से विवाहित नहीं है। यू जो है जो का प्रयोग सेकंड के लिए करे, यू क्यू का एकमात्र पुत्र है तो यू क्यू का एकमात्र पुत्र हो गया। जो का मतलब क्या होगा? तो जो का मतलब जो सेकंड के लिए आता है, तो सेकंड नंबर में क्या है भैया? सेकंड नंबर में क्यू है, यानी क्यू ए से विवाहित नहीं है, तो क्यू का शादी ए से नहीं होगा। लेकिन आप बताओ ये के तो स्त्री होगी, क्योंकि के यहाँ पे स्त्री है, तो क्यू को काट दो और इसकी जो शादी होगी उसका जो पति होगा, इसका जो पति होगा, यहाँ पे हम ए को नहीं रख सकते, यहाँ पे ए नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो अब कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। अब समझो आगे। आगे कह रहा है कि डब्लू तथा एक्स अलग अलग लिंग के सहोदर हैं। कह रहा है कि डब्लू तथा एक्स अलग अलग लिंग के सहोदर हैं, माने डब्लू और एक्स। तो यहां ध्यान देना, डब्लू और एक्स ये दोनों आदमी जो हैं, डब्लू और एक्स दोनों अलग अलग लिंग के दो सहोदर हैं। सहोदर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सहोदर का मतलब क्या होता है? सहोदर का मतलब अपना भाई बहन होते हैं। डब्लू तथा एक्स अलग अलग लिंग के, मतलब इसमें से एक लड़का है और एक लड़की है।
कोई एक लड़का होगा, कोई एक लड़की होगी, और दोनों अलग अलग लिंग के सहोदर है, मतलब एक ही माता पिता के दोनों संतान है। अब कह रहा है कि सी 2 बच्चों का पिता है। सी के बारे में कहा कि सी 2 बच्चों का पिता है, तो सी 2 बच्चों का पिता है, तो सी को हम यहां भी लिख सकते हैं। अगर सी को यहां लिख देंगे तो सी 2 बच्चा है, दोनों का पिता हो जाएगा। और सी को हम यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां भी नहीं लिख सकते, क्या कि अभी यहाँ पे यू है। तो चलो हम सी को यहां लिख सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते, तो अभी सी को छोड़ देते हैं। अब आगे देखो, कह रहा है कि वाई आर की पुत्री है। वाई जो है आर की पुत्री है, वाई आर की पुत्री है जिसकी अन्य कोई और संतान नहीं है। कह रहा है कि वाई जो है आर की पुत्री है, तो एगो नई वाई का बात किया जा रहा है कि वाई जो है आर की कौन है भैया, तो आर की पुत्री है। कौन भाई, तो वाई के बारे में कहा। ध्यान से समझना कि वाई जो है आर की पुत्री है जिसकी अन्य कोई और संतान नहीं है, मतलब आर की कोई और संतान नहीं है, सिर्फ वाई है और इसकी पुत्री है। अब आप बता दो आर यहाँ पे स्त्री होगी कि पुरुष होगा, तो आर यहाँ पे स्त्री हो जाएगी, क्योंकि आर यहाँ पे स्त्री का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आर को काट दिए। अब कह रहा है वाई आर की पुत्री है जिसकी अन्य कोई और संतान नहीं है। अब कह रहे हैं कि एक ही एक पुत्री एक्स है, एक ही एक पुत्री एक्स है, तो एक ही एक पुत्री एक्स है। तो अब बताओ, कह रहा है कि एक ही एक पुत्री एक्स है, तो एक्स तो यहाँ है, एक्स यहाँ है, ये एक्स जो है एक की पुत्री है, तो ए यहाँ नहीं होगा, तो ए कहाँ होगा, ए को यहाँ से हटा दो, ए यहाँ नहीं होगा, तो देखो ए यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे आ गया बाबू, तो ए की एक्स कौन है, 1 मिनट ऐसे करते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। ए को हम यहाँ करते हैं, कह रहे कि ए की एक पुत्री एक्स है, तो ए की पुत्री है, कौन है, पुत्री है, कौन है, पुत्री है, अब पुत्री कौन है, एक्स है। अब देखो एक्स से पुत्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स के सामने माइनस लिखेंगे, क्योंकि पुत्री है तो स्त्री होगी। यहाँ कर रहा है डब्ल्यू तथा एक्स अलग अलग लिंग के सहोदर है, तो अगर एक्स स्त्री है तो ये पुरुष होगा, इसका भाई हो जाएगा, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, भाई और बहन हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो दोनों भाई और बहन हो जाएंगे। ठीक है, लिख दिए। अब समझना, यहाँ पे ए जो है वो पुरुष है कि स्त्री, तो ए पुरुष है तो ए यहाँ पे आ गया। अब देखना ध्यान से जरा समझना, कह रहा है कि जेड कह रहा है यू की बहन है, तो जेड यू की बहन है, तो यू की बहन, तो यू की बहन कौन है, तो भैया यू की बहन है जिसका नाम क्या है, यू की बहन का नाम क्या है, जेड। यहां लिख देते हैं, देखो यहां यू की बहन कौन है, जेड है, जेड इसकी कौन है, बहन है, तो बहन है, तो यहाँ पे हम स्त्री लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, बहन है तो माइनस लिख देते हैं, स्त्री होगी, जेड यू की बहन है। अब देखो सारा का सारा खत्म हो गया। अगर हम बात करें यू का, तो यू का यूज यहाँ पे कर लिए, उसके बाद जेड भी हो गया, यहाँ पे इसकी बहन है तो स्त्री लिख दिए, उसके बाद देखो डब्लू हो गया लिख दिए, एक्स हो गया लिख दिए, वाई हो गया लिख दिए। अब समझना जरा ध्यान से, एक बात यहाँ पे बीच में कहा था कि सी 2 बच्चों का पिता है, तो सी 2 बच्चों का पिता है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे ए का काम हम यहाँ कर चुके हैं, ए यहाँ पे एक्स का पिता हो गया और बी यहाँ पे हो गया है। अब कह रहा है कि सी 2 बच्चों के पिता है। अब बताओ, ये स्त्री है और इसकी पुत्री है, ये स्त्री है, इस औरत की पुत्री है, तो इसका कोई ना कोई पति होगा कि नहीं होगा, पति होगा तभी ना बेटी। अब देखो पति होगा तो पति सी होगा कि डी होगा, तो 100% यहाँ पे डी रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि सी 2 बच्चों के पिता है, अगर यहां पे सी रख दीजिएगा तो एक ही बच्चों का ये पिता हो जाएगा, यहां पे हम डी रखेंगे, इसका ही कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब आप ही बताइए, अब यहां पे हम डी को भी रख दिए यहाँ पे, अब कौन बच गया, सी 2 बच्चों के पिता है, तो बताइए यहां पे हम सी को रख देंगे, तो सी 2 बच्चों का पिता हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, प्लस कौन 2 बच्चों का, तो यू का भी पिता होगा और जेड का भी पिता होगा, क्योंकि इसकी पुत्री है, तो इसका और इसका, ये दोनों का ये कौन हो जाएगा, तो दोनों का ये हो जाएगा पिता। तो अब आप देखो ए बी सी डी पुरुष था, तो ए बी सी डी पुरुष का हो गया काम। अब देखो P Q R S, तो S को यहां रख दिए, R को हम कहां रख दिए, यहां रख दिए, और Q को यहां रख दिए। तो बताइए इसकी भी कोई पत्नी होगी ना, तो इसकी पत्नी का नाम क्या होगा, तो इसकी पत्नी का नाम हो जाएगा, इसकी पत्नी का नाम होगा क्या होगा नाम, पत्नी का नाम होगा P, और ये पत्नी जो इसकी है, ये दोनों की कौन लग जाएगी, ये दोनों की मां लग जाएगी, और ये इसका और इसका, ये दोनों का कौन लग जाएगा, तो दोनों का ये पिता लग जाएगा। तो देख लो आप, डायग्राम हम बना दिए, कितना समय लग गया इस
प्रश्न को बनाने में, लेकिन 320 से 322 3 गो क्वेश्चन है इसमें, तो अच्छी बात है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो यही सब क्वेश्चन आपका रिजल्ट करवा देगा, या अगर नहीं बना ऐसा प्रश्न तो आपका रिजल्ट ये डुबा देगा। समझ गए? चलिए, हाँ, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब देखो सब कुछ हम यहाँ पे बना दिए, तो अब क्या करो, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बता दो। 320 को देखो, कह रहे कि बच्चों के समूह में कितने लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं बच्चों के समूह में भाई? लड़का कितने हैं? तो लड़का एगो W है, एगो U है, और कौन है? ये Y लड़की है, X लड़की है, Z लड़के है। तो लड़का कौन है? बच्चों के समूह में लड़का दुइये को ना है, एगो W है, एगो U है। अभी मत कहिएगा C है, C नहीं है, C तो बाबूजी है। लड़का कौन होगा? तो लड़का कौन कौन है? तो U है और W है, W और U लड़का है। तो आंसर हो जाएगा कईगो? 2 गो, यानी ऑप्शन नंबर D। बोलो, सबका क्लियर है? कहें जी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अभी सब शांति से पड़े हुए हैं एकदम। बताइए कि आपका कमेंट आ ही नहीं रहा है। कमेंट तो आपका आना चाहिए। चलिए, हाँ, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलिए आगे 21 नंबर। अब 21 नंबर समझिए, 321 को करा निम्नलिखित में से कौन दंपति है? तो कौन कौन दंपति है? देखिए, तो एपी दंपति है। देखिए, तो एपी दंपति है। एपी, हाँ है, ये है ए और पी, ये दोनों दंपति है। दंपति माने पति पत्नी, एपी दंपति है। तो यहीं पे आप आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, एपी। बी आर नहीं होना चाहिए। देखिए, तो बी आर है, तो बी और आर, तो बी और एस है, आर नहीं है, यानी वही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, सी एस भी नहीं है, डीपी भी नहीं है। अब 322, निम्नलिखित में से कौन जेड का पिता है? अब देख लो एक बार, जेड का पिता कौन है भैया? तो जेड का पिता कौन है? तो जेड का पिता सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेड का पिता सी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जेड का पिता कौन है? तो जेड का पिता सी है। बोलो, क्लियर है कि कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलिए, तो 320 का आंसर डी, और 321 का ए, और 322 का आंसर भी डी ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सी आ रहा है। बोलो, क्लियर है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न 323। अब कह रहा है कथन में B बराबर L, बड़ा O है, जीरो जैसा लग रहा है, तब B इज इक्वल टू L ग्रेटर देन O ग्रेटर देन इक्वल टू C इक्वल टू K और लेस देन D। अब निष्कर्ष नंबर 1 देखो, B लेस देन डी। पहला में दिया है बी लेस देन डी, तो देखिए, तो बी डी से छोटा है, तो बी से चल करके डी तक जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल बड़ा का और एक सिंबल बड़ा बराबर का, एक सिंबल बराबर का, ये तीनों में रिलेशन बनेगा। लेकिन ये जैसे वाला बड़ा वाला आया, अब इसके साथ सॉरी छोटा वाला आया, तो बड़ा के साथ जब छोटा आता है तो रिलेशन नहीं बनता है, इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, या ऐसे भी अब दरवाजा खुला है, जा सकते हैं, ऐसे करके जा सकते हैं। यहाँ पे रुक जाइएगा, ऐसे भी जो आप सीखे हुए हैं वो भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग किस्म किस्म से बताते हैं। और आगे देखिए, पहला गलत हो गया, दूसरा के से बी तक। तो अब देखेंगे के से बी तक जाएंगे तो के से बी बड़ा होगा क्या? तो के से हम चल के बी तक जाएंगे, तो सिंबल देखेंगे कौन कौन सा, बराबर, बड़ा बराबर और बड़ा और बराबर। तो बड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए कौन आएगा? तो ये बड़ा वाला आएगा। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से बड़ा के अपोजिट में हम क्या कर देंगे? छोटा, यानी ये वाला सिंबल यहाँ होना चाहिए, तो सही है। बाकी आप तुलना करिएगा तो देखिए, तो बी के से बड़ा है, तो बी के से बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि के के बराबर सी है, और सी से बड़ा या बराबर ओ है, और ओ से बड़ा एल है, और एल के बराबर बी है। तो जब एल ओ से बड़ा है तो एल सी से भी बड़ा होगा, एल के से भी बड़ा होगा, और एल के बराबर बी है तो बी भी के से बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो 323 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। बोलो, कोई समस्या किसी भाई को? नहीं ना? चलो, तो आगे बढ़े अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझना, 324 नंबर में कह रहा है एक कुट भाषा में इज के लिए क्या कुट है? तो एक बात जान लो, पहिलका से आप बनाइएगा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भैया इसमें पेयर मिलाने के लिए चाहिए ना। जब से पेयर नहीं मिलाएंगे तब से आंसर आता ही नहीं है। तो पहिलका से नहीं आएगा, दूसरका से नहीं आएगा, दोनों को मिला के देखेंगे तो इज का आंसर चाहिए, है ना।
चेरी इज ब्लैक, और यहाँ पे इसका कोड दिया है मिल सिलपेट। उसके बाद देयर इज टेबल, तो दोनों में देखिए इज यहाँ भी है, एज यहाँ भी है, तो यहाँ पे जब दोनों लाइन में इज है तो ये दोनों लाइन में देखिए क्या कॉमन है, तो हिल LIT MIL, देखिए MIL, तो इज का कोड क्या हो जाएगा भाई, तो इज का आंसर हो जाएगा, इज का कोड हो जाएगा MIL, यही आपका आंसर हो जाएगा किसका, इज का। तो इज का आंसर हो जाएगा MIL, यानी आप आंसर क्या बताएंगे, दोनों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई परेशानी समझने में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो। अब 325 नंबर को समझना, घड़ी में 4 से 5 के बीच कितने बजे 180 का कोण बनेगा। ठीक है, तो 4 और 5 बजे के बीच ना, तो देखिए आंसर क्या आएगा, समझिएगा कैसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बिना सोचे विचारे आप एक घड़ी बनाइए, और यहाँ पे लिखिए 1 2, यहाँ पे लिखिए 4 5, यहाँ पे लिखिए 7 8 और 10 और 11। अब देखो 4 बज रहा है क्वेश्चन में पहले का समय, तो पहले का समय बजा दो इसमें 4। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच, तो देखिए 4 और 5 बजे के बीच, तो पहले का समय आप 4 बजा दिए, अब बगल में लिख दीजिए 12/11, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को यही ट्रिक बना देगा। अब देखिए 12/11 बगल में लिखिएगा, और लिखने के बाद आपको क्या करना है उस बात को ध्यान से समझिए। 12/11 लिखिए, और लिखने के बाद देखिए बात जानिए कि 180 डिग्री का कोण बनाना है। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए ना बाबू, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होनी चाहिए, या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। माइक निकल गया था, थोड़ा इसको लगा लेते हैं फिर से। ठीक है, हाँ, तो देखो क्या शर्त है, तो 180 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होगी। विपरीत डायरेक्शन में होना और 180 डिग्री का कोण बनना दोनों बात बराबर है। अब सुनो, 180 डिग्री का कोण बनना मतलब विपरीत होना, और घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होती है, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री की, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती है, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट की दूरी होती है। अब ध्यान से समझो, अगर ये घंटा की सुई है 4 पे, 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो मिनट वाली सुई को ला करके कहां पहुंचाना पड़ेगा, 10 पे, क्योंकि घंटा की सुई 4 पे है, मिनट की सुई 10 पे होंगे, तभी जाके दोनों के बीच 5 10 15 20 25 30 मिनट की दूरी होंगी। और जब से 30 मिनट की दूरी नहीं होंगी तब से यहां पे 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। अब आप बताओ, मिनट की सुई थी कहां भैया, 12 पे, मिनट की सुई थी कहां, तो हकीकत में मिनट वाली सुई थी 12 पे, लेकिन ये कंडीशन पूरा करने के लिए 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको 12 पर से आना पड़ा कहां पे, 10 पे। अब बताइए 12 पर से 10 पे आएगी तो चल करके आएगी कि उड़ करके, तो कहेगा सर चल करके आएगी, तो पीछे तो नहीं ना चलेगी, आगे ही की तरफ चल के आएगी। अब आप बताइए आपको करना क्या है, आपको सीखना क्या है कि यहां गुणा का चिन्ह देना है, और आपको यही सीखना है कि 12 पर से चल करके 10 पे आई है तो कितना इसको चलना पड़ा होगा। तो 12 पर से चल करके जब 10 पे आई है तो 10 पे इसको आने में 12 पर से 1 पे लगा होगा 5 मिनट, 2 पे 10 मिनट, 3 पे 15 20 25 30 35 40 45 50, कोई भी घड़ी की सुई मिनट पर से उठ करके, कोई भी घड़ी की मिनट वाली सुई जब 12 पर से उठ के 10 पे आएगी तो इसको चलना कितना पड़ेगा, तब 50 मिनट। कितना मिनट, 50 मिनट। कितना मिनट, 50 मिनट। जितना मिनट चलना पड़े उतना मिनट को बस गुना करके कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे, 12 5 60, 600, अब बट्टा में 11। अब 600 बट्टा में 11, तो 600 में भाग लगाना पड़ेगा कितना का, 11 का। तो 11 5 कितना जाएगा, 55, बचा कितना 5, ऊपर से क्या उतरा 0, 11 चक 44, 11 चक कितना बबुआ 44, तो ऊपर से कितना उतरा 6। इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सजा के लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, सजा के इसको लिखते हैं ना, तो सजा के लिखते हैं तो 54 भागफल को यहाँ अशेष को भेज देते हैं ऊपर, और भाजक को लिख देते हैं नीचे। 54 से 6/11 कै बज के, ये पहले का समय लगा देना है, 4 बज के 54 से 6/11, यानी ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। आप भले ही कोई और मेथड का इस्तेमाल करते हो और उससे आंसर ये आता हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा उस मेथड से किसी किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता होगा, लेकिन इस मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन का, इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप बस बना करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 326 नंबर को समझिए। अब 326 नंबर में क्या कहा, कथन में कह रहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएं। कह रहे कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएं। पूर्व धारणा नंबर 1, कह रहे कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसने कहा कथन में कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की, देखो विद्यालय में बच्चा नहीं जाते हैं, सरकारी स्कूल में देखे है ना बच्चा पढ़ने के लिए कम जाता है। हालांकि ये सरकार की नाकामी है। सरकार कह रहा है यहाँ पे, सरकारे का ना देन है, बोला कि मध्याह्न भोजन स्कूल में स्टार्ट करो, उससे क्या होगा कि बच्चे उससे पढ़ने आएंगे। अरे बच्चा को अगर आप शिक्षा देने लगिएगा ना उचित ढंग का तो बच्चा पढ़ने चलेगा, भोजन की जरूरत नहीं है बच्चा को, भोजन उसको घर में मिल रहा है। लेकिन सरकार की भैया योजना, सरकार जैसा बेवकूफ है वैसा वैसा बेवकूफ योजना लाता है। खैर वो बात अलग है। यहाँ देखिए कह रहा है विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन का मतलब दोपहर का भोजन। अब पूर्व धारणा नंबर 1 कह रहा है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल आकर्षित कर सकता है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित बिल्कुल करेगा, तभी जाकर योजना लाया गया है, वैसा बात कहा जा रहा है और किया भी है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे अब भोजन करने के लिए स्कूल जाते हैं। कभी अंडा मिलता है, कभी खिचड़ी मिलता है, ज्यादा खिचड़ी मिलता है। हालांकि बहुत अच्छा अच्छा भोजन का इंतजाम है, उसके लिए सरकार फंड भी देती है, लेकिन बाकी लोग खा जाते हैं। अब गाना आप सुने होंगे आंगनबाड़ी वाला कि 2000 के नौकरी 50,000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे। तो ये आंगनबाड़ी का हाल है। आंगनबाड़ी में देखिएगा तो सोयाबीन वाबीन पता नहीं अंडा फंडा बहुत सारा चीज जाता है बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी क्या करती है, खाली खिचड़ी बनाती है। वो खिचड़ी में क्या रहता है, खिचड़ी में भकठल चावल रहेगा और ओकरा में हल्दी रहेगा, आ एको गो कहीं कहीं चना का आपको दाल दिखेगा, एको गो दाल, मतलब 5 किलो चावल में 250 ग्राम दाल सब डालती है। ये स्थिति है खिचड़ी की, जबकि खिचड़ी वैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आकर्षित करता है। यानी पहले का नंबर सही होगा। दूसरा का करे कि उन बच्चों को जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित है स्कूलों में भाग लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। उन बच्चों को जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित है, अब आप ही सोचिए घर से बढ़िया भोजन स्कूल में थोड़ा मिलेगा किसी को। अब कह रहा है कि उन बच्चों को जो अन्यथा अच्छे भोजन से वंचित है स्कूल में भाग लेंगे। जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है वो जाएंगे स्कूल में भाग लेने के, स्कूल में बढ़िया बढ़िया मिलेगा। स्कूलों में कौन बढ़िया बढ़िया मिलता है ये तो सभी जानता है। अब बच्चा से बढ़िया खाना कोई नहीं खा सकता। बच्चा ऐसा चीज है कि कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा से खाए, अपने खाए चाहे नहीं खाए बच्चा को जरूर खिलाते हैं, और बच्चा जिद भी करता है हम वही खाएंगे तो उसको वही देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा को घर में अच्छा भोजन ही नहीं मिलेगा। जो अच्छे भोजन से वंचित हो स्कूल में भाग लेगा। पहले का सही है, दूसरा का गलती है बाबू। आंसर होगा केवल पूर्वधारणा 1 निहित है। ठीक है, चलो तो किसी बाबू भाई को कोई तकलीफ है? बोलो भैया, बोलो बाबू, किसी बाबू, किसी भैया, किसी चेला को कोई तकलीफ है जी? बोलो ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न समझना, 327 को देख चला। अब 327 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। कथन में कहा कि क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के प्रवास पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के प्रवास पर, प्रवास माने जाने पे, बसने पे, वहां पे रहने पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? अब जैसे आप बिहार के हैं तो महाराष्ट्र में जाके घर नहीं बना सकते, महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, यूपी में नहीं रह सकते, गुजरात में नहीं रह सकते, ये प्रतिबंध लगेगा। कह रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए? एगो तर्क नंबर 1 में कह रहा है कि नहीं, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने के मूल अधिकार है और इसलिए उन्हें नहीं रोका जा सकता। सही बात, यह संविधान में लिखा गया है, यह मूल अधिकार है। किसी राज्य का आदमी, भारत का कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपवाद में जम्मू कश्मीर था, वो भी जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पर जाके रह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पहले का सही। अब दूसरा का देखो, कह रहे हैं कि हाँ यह भारत के
सभी राज्यों में संसाधनों के न्याय संगत वितरण को लागू करने का मार गलती मार कर ऐसा बातों कथन में कहीं नहीं है। या बताओ भारत में सभी राज्यों में संसाधनों के न्याय संगत वितरण को लागू करने का एक तरीका है, ऐसा बात कथन में कहीं है? बिल्कुल नहीं है। पहले का सही, दूसरा गलती। आंसर केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, चलिए बोलो ठीक है ना। अगला बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 327 नंबर के बाद 328 नंबर। शीला मीना से बड़ी है। क्वेश्चन कहा कि सिलवा मीनवा से बड़ी है, तो बना दो रे बाबू शीला। शीला शीला मीना से बड़ी है। करे कि शीला मीना से बड़ी, कामिनी नालिनी जितनी बड़ी है, कामिनी नालिनी जितनी बड़ी, तो कामिनी 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 कमीनी नहीं, कामिनी रे बुड़बक, ये कामिनी जो है नालिनी जितनी बड़ी है, मतलब कामिनी और नलिनी नलिनी ये दोनों आपस में बराबर है, कोई किसी से बड़ी और कोई किसी से छोटी नहीं है। कह रहे कि कामिनी नलिनी जितनी बड़ी है। ठीक है, नीतू नलिनी से छोटी है। नलिनी से छोटी है कौन? नीतुआ। नीतू नलिनी से छोटी है तो कामिनी से भी छोटी हो गई ना, क्या कि नलिनी या कामिनी दोनों बराबर है, तो नीतू नलिनी से छोटी है। कह रहे कि मीना कामिनी से बड़ी है, तो मीना कामिनी से बड़ी है बाबू, तो यहां पे हम लिखेंगे कामिनी। कामिनी से बड़ी कौन है? मीना। अब ध्यान देना, कामिनी से बड़ी है मीना, तो कामिनी को यहां कर दिए, मीना बड़ी हो गई। लेकिन कामिनी के बराबर कौन है? नलिनी। नलिनी 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 इसके बराबर है। अब नलिनी से नीचे किसको लिखेंगे? नीतू को। नीतू को नीचे काहे लिखेंगे कि नीतू नीलिनी से छोट है, तो छोट है तो नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो नीतू नीलिनी से छोट होगी तो कामिनी से भी छोटी होगी। अब समझना ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना अच्छे से। क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है? तो शीला। आंसर मार दो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोग बताओ जरा, सारे भाई बंधु मेरे, अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी कौन है, तो आप क्या बताते? जल्दी बताइए बाबू मेरे। अगर क्वेश्चन में पूछता 328 नंबर में क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी कौन है, तो शीला मार दिए। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी कौन है, तो आंसर क्या बताते? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। एम के शर्मा सर जी, प्यार हो गया है क्या करें? तुम्हारे जैसा लड़का सब मैम लोग को परेशान करके रखा है। हम देखते हैं ना, जो मैम लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, हम देखते हैं कि बड़ी परेशान रहती है बेचारी, रोज परेशान रहती है। लड़का कुछो से कुछो कहता है, अरे बुढ़बा कहीं का, तो लाजो लिहाज कर, पढ़ाई लिखाई कर ले। तू पढ़ाई लिखाई न करने के लिए आया है कि तू यह सब नौटंकी करने के लिए आया है? आए सरीका, अरे हम क्या पूछ रहे हैं रे, वो बताओ ना। हम पूछे, क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ी कौन है, तो बता दिया शीला। अगर ये क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटी कौन है, तो क्या बताता? जल्दी से बताओ। चलो, सरिका का आंसर आया है नीतू। अच्छा ठीक है, नीतू बताइएगा। वेरी गुड। हाँ नीतू। श्याम मंडल, इसका भी आंसर नीतू आ रहा है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो तुम लोग। हमको बिना मतलब, हमको लव गुरु समझता है, कुछ पूछता है प्यार हो गया है क्या करें, तो प्यार हो गया है तो क्या करेगा तू न जानेगा कि हम ही सब बताएं? प्यार हो गया है तो तुम आगे का प्रोसेस में लगो, जो करना है करो, हमरा से क्या पूछ रहा है? बुड़बक के पेड़ कहीं का। प्यार करेगा ससुरा तू, सब बताएंगे हम ही, हमरा ओकरा पैसा दिया है? हम लव गुरु हैं? इस सब मैडम को इतना ना छेड़ देता है, मैडम सब परेशान रहती है, दूसरे दूसरे चैनल वाली सब। खैर मनाओ कि हम मैडम ने ससुरा हमरा इसे पढ़ाने नहीं देता है। ये तो गाना वाला हाल कर दिया कि अब मुझको तो हो गया है प्यार, क्या करे हैं? आगे बढ़े रे बाबू, ए सोना आगे बढ़े, ठीक है ना? चलो आओ 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 आओ, बदमाश सब, बदमाश छोरा आ जाओ सब, ध्यान से पढ़ो समझो। 329 एक निश्चित कूट भाषा में एम्बिशन, एम्बिशन ए एम बी आई टी
ION, अम्बेसन। देखो अम्बेसन को क्या लिखा, लिखा N, अरे हट ना रे, तू कहां से आ जाता है कोई बीच में, BJCJUJUOP। ई पता चल जाएगा कि इसके बदला में इसको कैसे लिखा, तो उसी कोड भाषा में इसका आंसर हम लोग बता देंगे। तो देखो M के बाद N, I के बाद B, I के बाद J, B के बाद C, I के बाद J, T के बाद U, N के बाद O के बाद P। तो बस इसका भी आंसर बता दो। तो U के बाद V, S के बाद T, तो VT, ये गया VT यहाँ पे है, ये भी गया VT यहाँ पे है। अब देखो U के बाद V, तो D के बाद E, और D के बाद E, तो दो गो ई चाहिए, तो ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है। अच्छा चलो, अब N के बाद O, तो O यहाँ है, ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आंसर क्या होगा रे भाई, 329 का आंसर हो जाएगा C। अब देख 330, अब 330 समझना मेरे सारे शेर और शेरनियों, कान खोल के सुनो। सभी डायरियां पुस्तक होती है, तो डायरी का बियाह करा दो पुस्तक से। नोटबुक कॉमन 50, 100, 150, 150 मिला, सभी के साथ डायरी है। डायरी का वैल्यू चेक करो, डायरी का वैल्यू चेक करिएगा, 100 चाहिए, डायरी को 50 मिला, गलत। दूसरा, सभी पुस्तक डायरियां होती है, सब पुस्तक डायरियां होती है, तो पुस्तक की शादी किसके साथ, डायरिया के साथ। नोटबुक कॉमन यहाँ से मिला 50, 100 यहाँ से मिला 50, 150 हो गया। सभी के साथ पुस्तक है, पुस्तक का वैल्यू चेक करेंगे, कितना चाहिए, 100, देखो 100 मिल गया, दूसरा का सही। तो ये मेरा मेथड था, आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, चलो अब क्या करो, आप डायग्राम से बना लो। करे सभी नोटबुक डायरिया है, तो बाबू रे जितना नोटबुक है, ये जितना नोटबुक है, ये सारा का सारा नोटबुक क्या है, जितना नोटबुक है सब के सब क्या है, डायरिया है। ठीक है, सारा का सारा नोटबुक बाबू क्या है, डायरिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी नोटबुक डायरिया है, सभी पुस्तक नोटबुक है। अब जितना पुस्तक है सब नोटबुक है, तो ये नोटबुक के अंदर पुस्तक को बना दो। नोटबुक यहाँ लिख दो ऐसे, नोटबुक, IC के अंदर तुम पुस्तक को लिख दो। ठीक है, अब देखो समझना, कह रहा है कि सभी नोटबुक डायरिया है, तो सब नोटबुक डायरिया, सभी पुस्तक नोटबुक है, तो सभी पुस्तक नोटबुक है, सभी नोटबुक डायरिया, बन गया डायग्राम। अब कह रहा है सभी डायरिया पुस्तक होती हैं, तो बताओ डायरिया है बड़ा वाला डायग्राम, अब पुस्तक है छोटा वाला डायग्राम में। आपको मैं कई बार बताया हूं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब बाहर से भीतर आते हैं, यानी जब बाहर वाला डायग्राम, जब बड़ा वाला डायग्राम से छोटा वाला डायग्राम में आते हैं, इस कंडीशन में केवल कुछ वाला सही होता है और सभी वाला क्या होता है रे बाबू, गलत होता है। तो इस सभी के साथ था तो गलत हो गया। दूसरा देखो, सभी पुस्तक डायरिया है, तो यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे डायरिया है। हम आपको बताए हैं कि जब छोटा वाला फिगर से हम बड़ा वाला फिगर की ओर बढ़ते हैं, उस कंडीशन में सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। तो यहाँ सभी के साथ है तो सही हो गया, आंसर हो गया। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलो बोलो आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका 331 को समझना। कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पे A है, B है, C है, D है, तो अगला बार में क्या चाहिए तुमको, E चाहिए। अब देखो F के बाद GH 2 लेटर बढ़ा, H के बाद IJ 2 लेटर, J के बाद KL 2 लेटर, तो L के बाद MN 2 लेटर चाहिए, बढ़ गया, N आ गया। अब देखो G के बाद HIJ 3 लेटर, J के बाद KLM 3 लेटर, M के बाद NOP 3 लेटर, तो P के बाद QRS, तो यहाँ पे S आ जाएगा। अब देखो H के बाद IJKL 4 लेटर, L के बाद MNOP 4 लेटर, P के बाद QRST 4 लेटर, T के बाद UVWX 4 लेटर, तो यहाँ पे X आ जाएगा। तो ENSX ऑप्शन नंबर C, ENSX ऑप्शन नंबर C आपका प्रश्न का आंसर। बुझा? तो आंसर हो गया 331 का ऑप्शन नंबर C। चलो आगे बढ़े। बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, रीजनिंग का जो क्लास होता है यूट्यूब पर,
यूट्यूब पर जो रीजनिंग का आपका क्लास होता था 10 PM में, आज से वो क्लास कब से बाबू, आज से वो क्लास 9 PM में होने वाला है, 9 PM में होने वाला है। आज से प्रतिदिन ये क्लास 9 बजे होगा, क्योंकि देखो हम 10 से 11 तो ले रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि 10 से 11 वाला टाइम में थोड़ा सा परेशानी हमको भी झेलना पड़ता था और आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते थे, क्योंकि गांव घर में हम देखते हैं, अभी लॉकडाउन का समय है, सारे बच्चे गांव में हैं, हम गांव घर में क्या देखते हैं कि 9 बजे तक सारे लोग खा के बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब लड़का ना 9 से 10 इंतजार नहीं कर पाता था, नींद आ जाता था, इसलिए 10 बजे तक जगना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि 10 बजे जब आप क्लास लीजिएगा तो 11 बज जाता था क्लास देखते देखते, उसके बाद नींद आता था कि नहीं आता था भगवान जाने। लेकिन हम उतना दिन से 10 बजे ले रहे थे, क्यों? क्योंकि दूसरा टाइम था नहीं खाली, बड़ा मुश्किल से 9 बजे वाला टाइम हमको खाली मिला है, क्योंकि 9 बजे वाले टाइम में करंट अफेयर्स वाले सर करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, तो ये भाई साहब अपना करंट अफेयर को सुबह में लेके चले गए 9 बजे। तो आप लोग करंट पढ़ना होगा तो 9 बजे पढ़िएगा सुबह में, लेकिन हम देखें क्या कि 9 बजे टाइम जब खाली मिला तो इसको हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि भैया हम थे 10 बजे और 10 बजे के जगह 9 बजे से क्लास लेंगे तो सारे बच्चे मेरे जो सो जाते थे, जो जग नहीं पाते थे गाँव में, वो सारे मेरे बच्चे आकर के क्लास कर लेंगे। तो आप बाबू 9 बजे आज से आप 9 बजे रात में लाइव रहिएगा, 9 बजे रात में लाइव रहिएगा। और आप मेरा एक सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा सपोर्ट यही करिएगा कि जितने भाई बंधु आपके फ्रेंड सर्किल में हैं या जितने रिश्तेदार नाते मेहमान जो भी तैयारी करते हैं, जो सो जाते थे या नहीं करते थे क्लास, आप एक बार उनको अपने तरफ से कॉल करके सारे लोग ये बोल दीजिएगा कि आप सभी लोग 9 बजे से आकर के दीपक सर के साथ जुड़ो और तब देखो कि आपका तैयारी कहां जाता है और आप किस मुकाम तक पहुंचते हैं, क्योंकि मैं रीजनिंग के सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करने के लिए आ रहा हूं। जितना भी प्रॉब्लम होगा सारा का सारा प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा और आप लोग के सेवा में हाजिर था, हाजिर हूं, और ईश्वर ने चाहा अगर मैं जिंदा रहा तो हमेशा हाजिर ही रहूंगा। तो मेरे दोस्त, आज से कितने लोग 9 बजे रात में आ रहे हैं, जरा वो लोग सब लोग मेरे भाई वाई कमेंट कर दो एक बार, सारे मेरे भाई वाई कमेंट कर दो। जो लोग आज 9 बजे रात में उपस्थित हो रहे हैं, मेरे साथ लाइव आ रहे हैं, और सारे मेरे दोस्त वाई कमेंट कर दो। और आज से रोज आप 9 बजे ही रात में रीजनिंग का कोर्स करिए, आप रीजनिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए 9 बजे रात में यूट्यूब चैनल एसके झा यूट्यूब चैनल पे। आप सब लोग जुड़े मुझसे और अपनी मंजिल को एक मुकाम दें, अपने माता पिता को सपना को पूरा करें, ठीक है? तो सारे लोग एक बार वाई कमेंट कर दो। मैं जरा देखना चाहता हूं कितने भाई मेरे सपोर्ट में हैं और कितने लोग आज से 10 बजे के जगह 9 बजे आकर के क्लास करेंगे। 9 बजे तो और आपका कोई क्लास भी नहीं होगा, तो इसलिए आइए। सबसे पहला कमेंट शिवशंकर कुमार का सुपौल से। अरे वाह, अब तो इतना तेजी में आप लोग का कमेंट चलने लगा। मोनू प्रजापति, MD जलालुद्दीन, अभिषेक रंजन, दिनेश कुमार, शिव कुमार। चलो अब तो सब लोग बता रहे हैं भाई कि हम आएंगे, अच्छी बात है। और भी बाकी लोग जल्दी जल्दी वाई कमेंट कर दो और आ जाओ जल्दी जल्दी। 9 बजे रात में आज आ जाना है सबको, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है? दोस्तों को भी लेके आना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितना है सबको उठा के लाइए, क्योंकि चल पढ़ चुपचाप, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। यस, वेरी गुड। सोनू कुमार, अनिल कुमार, अच्छी बात है भाई, आ जाओ सब लोग पढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलिए, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद 32 नंबर। अब समझना 332 नंबर में क्या कह रहा है। दिन भर काम करने के बाद 2 महिलाएं घर वापस आ रही थी। पहली महिला पश्चिम की ओर 1.5 किलोमीटर चलती है। अब देखो 2 महिला यहाँ पे है, यहीं पे है, दोनों महिलाएं काम करके आ रही हैं। पहली महिला क्या की 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, ठीक है? फिर अपने दाएं तरफ मुड़ती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है। ये कहाँ गई? दाईं ओर मुड़ गई और अब की बार अपने घर पे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक चली। तो यहाँ 1.5 था, यहाँ 3 चली, ठीक है? दाईं ओर मुड़ गई और 3 चली। कह रहे इस बीच दूसरी महिला उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलती है। दूसरी महिला कहाँ चलती है भैया? उत्तर की ओर। कितना चलती है? तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलती है उत्तर की ओर।
फिर वह पूरब दिशा में मुड़ जाती है और 3.5 किलोमीटर चलती है। पूरब दिशा इधर न होता है, यहां तक जाएगी कितना 3.5 किलोमीटर, ठीक है 3.5 किलोमीटर चलती है, 3.5 किलोमीटर चलती है, 3.5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 2 किलोमीटर तक चलती है। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगी और घर तक पहुंचने के लिए आगे कितना चलेगी 2 किलोमीटर। अब समझना ध्यान से, दूसरी महिला के संबंध में पहली महिला का घर कहाँ है, तो दूसरी महिला ये न है, दूसरी महिला के संबंध में पहली महिला का घर कहाँ है, कह रहा है दूसरी महिला के संबंध में पहली महिला का घर कहाँ है, तो दिशा कौन सा है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो दिशा कौन सा हो जाएगा पश्चिम। तो देखो तो पूरब पश्चिम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, पश्चिम यहाँ भी है, ये और ये आंसर नहीं होगा, ये होगा कि ये होगा। तो देखो यहाँ पे दूरी ये कितना है भैया 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ पे दूरी कितना है 3.5, तो 3.5 ये है और 1.5 यहाँ है, तो 1.5 यहाँ भी होगा, तो 3.5 और 1.5 कितना होता है 5, तो ये दूरी टोटल 5 हो जाएगा, तो ये भी दूरी 5 किलोमीटर न होगा, तो 5 किलोमीटर पश्चिम आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। आएगा नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू करिए, सब जाएगा। ठीक है, चलिए तो बता दो 332 समझ में आ गया। अब चलाओ 333 में, समझना यहाँ 5 गुना 9 बराबर 45। देखो 5 और 9 प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में आंसर 45 आया। क्या किया है 5 और 9 को गुना कर दिया, स्टार के जगह पे क्या रखना है गुना। अब यहाँ देखो माइनस में है तो 3 गुना 7 गुना कर दोगे तो 21 प्लस में, मतलब जहां प्लस था वहां माइनस में आया, जहां माइनस है वहां प्लस में आ रहा है। अब देखो यहां भी माइनस में, गुना कर दो 3 दूनी का 6 आ गया, तो यहाँ 3 माइनस 7 बीच में गुना, तो 17 का 21, बोलो प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में 21 आपका आंसर हो गया। 333 कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। अब चलो ना, विकास आपका भी दिख रहा है, विकास बर्नवाल जी, मेरा नहीं दिखता है क्या सर? ना रे बाबू दिखता है, तुम्हारा भी दिखता है। हाँ विकास दिख रहा है। आज बोलो 9 बजे आ रहे हो, सब लोग तो आ रहा है 9 बजे। तुम अपना कमेंट दिखाओगे ऐसे मुझे तो बताओ 9 बजे आओगे, और अपने दोस्तों को भी लाओ। चलो तो 333 के बाद 334 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पे लुप्त अंक क्या आने वाला है, 1912 से 2012 100 साल का अंतर, यहाँ पे 121 साल का अंतर, ऐसे फिर अंतर करो, यहाँ पे 144 साल का अंतर, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे यहाँ से यहाँ पे तो 169 साल का अंतर। तो यहाँ देखो ये जो 100 का अंतर है 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। अब की बार जो अंतर होगा 14 का स्क्वायर होगा, तो 14 का स्क्वायर होगा, तो इसके आगे ना बढ़ेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो चाहे 14 गुना 14 कर दो, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 4 एकम 4 1 5, 14 चौका 56, 1 चौका 4 1 एकम 1 6 और 5 4 9, 196। तो अब बताओ 2446 में हम 196 जोड़ेंगे तब ना अगला मेरा साल आएगा। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 4 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 2642, यानी 2642, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो आंसर हो जाएगा 334 का ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? कैसे समझ गए? यहाँ पे 100 साल का अंतर, यहाँ 121 का, यहाँ 144 का, यहाँ 169 का। अगला बार में आंसर अंतर चाहिए हमको 196 का, 196 का अंतर करेंगे 2642 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर था 11 का, 12 का, 13 का, हमको 14 का स्क्वायर 196 चाहिए, 196 का अंतर की ऑप्शन नंबर ए आ गया। बोलो किसी को कोई तकलीफ? हाँ नहीं ना है? चलो नहीं है तो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलो 335 देखो, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। सांप, सरीसृप, जहरीले, मार दो ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो ये जितना सांप होता है ये सारा का सारा सांप ये सब सरीसृप के अंदर आएगा, और सांप ही नहीं और भी बहुत सारे जंतु हैं, जीव जंतु बहुत सारे हैं जो सरीसृप के अंदर आते हैं। जितने भी रेंग के चलने वाले होते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं, ऐसे 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 रेंग के चलेंगे जमीन में, और सारे सरीसृप में आते हैं। लेकिन सारे सरीसृप में आने वाले जंतु
क्या जहरीले होते हैं? ऐसा कहा जा सकता है? सारे सरीसृप में आने वाले जंतु जहरीले होते हैं? नहीं ना, सारे जंतु जहरीले नहीं होते। आप याद करिएगा, एक बार हम लोग बचपन में खेलते थे, ऐसा 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 घुंघरेला टाइप का, एगो ऐसा 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 इस टाइप का घुंघरेला टाइप का एगो राम जी का घोड़ा होता था, जिसको हम लोग राम जी का घोड़ा कहते थे। ऐसे ऐसे चलता था। पता नहीं आप लोग उसको अपने भाषा में क्या कहते थे, लेकिन हम लोग अपने एरिया में राम जी का घोड़ा कहते थे। वो भी रेंग रेंग के चलता था। तो वो भी कीट में आएगा, लेकिन सरीसृप में आएगा। तो देखो, ये जितना सांप है, सांप को हम कहां रखेंगे? तो सांप को रखेंगे हम लोग सरीसृप में। और ध्यान रखना, सारे सरीसृप जहरीले नहीं होते और सारे सांप भी जहरीले नहीं होते। आप कहेगा ना सर सारा सांप जहरीला होता है। बहुत सारा ऐसा सांप है जब को काटेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, जहरीला नहीं होता है। मतलब ऐसे काट लेगा लेकिन जहरीला नहीं होता है, जहर नहीं फैलता है। बहुत सारे लोग सांप को खा जाते हैं। गांव घर में देखिएगा, मुसहर उसहर को सांप को खा जाता है। चाइनीजवा सब और खाता है। आन्हवा एगो सांप होता है, आन्हवा चाहे आंधरा बोलते हैं उसको। उस ससुरा का बुझेबे नहीं करेगा, मुंह केने है, एकदम दोनों साइड बराबर ही दिखता है। उस सांप में, उस सांप काटता उठता नहीं है, बड़ी कम माने नहीं काटता है, उसमें जहर नहीं होता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये जो भी जितना सांप होगा सब सरीसृप होगा, और सरीसृप में से कुछ सरीसृप जहरीला होगा और कुछ सरीसृप जहरीला नहीं होगा। और सांप में से कुछ सांप भी जहरीला होगा और कुछ सांप जहरीला नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा रे भाई। ठीक है, चलो समझ गए होंगे। अब 35 के बाद हम आ जाते हैं 36 पे। तो समझना ध्यान से, 336 कह रहे डी सी का पुत्र है और ई का भाई। कह रहे कि डी जो है ना, इस सी का कौन है बबुआ? तो डी सी का कौन है रे? बोल। डी सी का पुत्र है। कह रहे कि डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। तो और का प्रयोग किसके लिए? डी के लिए। और का प्रयोग पहले के लिए। तो डी सी का पुत्र और ई का भाई है। तो डी जो है इस ई का कौन है? तो इस ई का कौन है भाई? इस ई का कौन है? तो भाई है। तो भाई हो गया। तो भाई है तो प्लस लिखिए दिए हैं, लेकिन ई का जेंडर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। आगे देखो, और ई एफ की भांजी या भतीजी है। ई एफ की भांजी या भतीजी है। तो एफ की भांजी या भतीजी होगी तो यहाँ माइनस लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग रिलेशन में भांजी या भतीजी। भांजी या भतीजी हो जाएगी ई किसकी? एफ की। अब कह रहे सी बी की बहन है। कह रहे कि सी जो है नहीं बाबू, सी जो है इस बी की कौन है? बहन है। सी बी की बहन है। ठीक है, बी उसके भाई है कि बहन ये नहीं कह सकते, लेकिन कह रहे हैं कि सी बी की बहन है और ए की आंटी है। अच्छा, सी बी की बहन है और ए की आंटी, यानी सी जो है बी की बहन है और का मतलब सी ए की आंटी है। तो सी ए की आंटी है। तो ए की आंटी, ए की आंट माने कौन होती है? तो ए की आंट है। आंट माने चाची बुआ मौसी कुछ भी होती है। तो सी उसकी कौन है? आंटी है। ठीक है, लिख देते हैं आंटी माने आंटी लिख देते हैं। आंटी का मतलब डायरेक्ट समझ जाना, चाची बुआ मौसी कुछ भी। अब कह रहे हैं कि बी के पिता के दो बच्चे, बी के पिता के दो बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। बी के पिता, अब देखो बी का कोई पिता होगा, बी का कोई पिता होगा, पिता के दो बच्चे, पिता के दो बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। तो पिता के दो बच्चे, इसकी ये बहन है तो ये उसका भाई होगा। तब ना पिता के बी के पिता के दो बच्चे, एगो ये बच्चा एगो ये बच्चा, तो एगो पुत्री और एगो पुत्र होगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि ए एफ का पुत्र है, यदि ए एफ का पुत्र है, वेरी गुड, ए जो है इस एफ का कौन है? पुत्र है। ए एफ का पुत्र है। ठीक है, ए एफ का पुत्र है। तो एफ का सी से क्या संबंध है? एफ का सी से, एफ का सी से। अब समझना एफ का सी से क्या संबंध है, देखो ध्यान से। इसकी ये बहन है, इसका ही पिता, इसका भी पिता। अब समझना, इसका ही पुत्र है। तो अब बताओ, इसका ही पुत्र है, इसका ही भाई है और इसकी ये भतीजी है। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, यदि ए एफ का पुत्र है, ए एफ का पुत्र है, थोड़ा सा गड़बड़ है का? तो एफ का सी से संबंध, एफ का सी से संबंध, सी बी की बहन है। देखो समझो,
इसकी ये बहन है, इसका ये पुत्र है। अब ध्यान से समझना, इसका ही भाई है तो इसकी ये भांजी या भतीजी, इसका ही भाई है तो इसकी बहन, तो ये भांजी और भतीजी है। अब ध्यान से देखना, रिलेशन को जोड़ना पड़ेगा, समझना थोड़ा सा कैसे जोड़ेंगे। इसकी ये बहन है, इसका ही पुत्र है। तो अब देखो बी यहाँ पे जो पुरुष है, इसकी शादी हुई है एफ के साथ। बी की शादी किसके साथ? एफ के साथ। ये पुरुष है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। तब ना देखो ध्यान से समझना, इसकी पत्नी होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगी। इसका ये पुत्र है तो बी का भी कौन होगा? बी का भी ये कौन होगा? पुत्र होगा, पुत्र होगा। अब समझना, अब बी का ये पत्नी होगी, इसका ही पुत्र होगा, तो बी का इसका पुत्र होगा, तब ना इसका पुत्र का, इसके पुत्र की आंटी लगेगी। आंटी कैसे लगेगी? क्योंकि इसकी बहन है। तो बताओ, इसके मम्मी एक ये पिताजी, तो पिताजी की बहन बुआ लगेगी, तो बुआ को आंटी बोलेंगे। अब देखो ये दोनों जो प्रोडक्ट है, ये ई और डी जो है, ये दोनों तो इसके बच्चे हैं, किसके? सी के। तो देखो इसकी ये बहन है और ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। तो बताओ इसकी ये पत्नी है, इसका एक पति है। तो अब आप ही बताओ, इसकी पत्नी का पत्नी की कौन लग जाएगी? तो पत्नी की ननद लग जाएगी। कैसे ननद लगेगी? क्योंकि इसका ये पति है, इसकी पत्नी है, तो पत्नी का ये पति है, पति की बहन, तो पत्नी की बहन ननद लगेगी। तो बताओ, पति की बहन ननद लगेगी, तो ननद की बेटी क्या? भतीजी और भांजी लगेगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा तो एफ का सी से क्या संबंध है? तो बताओ एफ जो है सी की कौन है? तो एफ जो है इस सी की भौजाई है, क्योंकि इसकी ये बहन है, इसका ही भाई है, तो भाई की पत्नी भाभी होगी। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग का किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल रिफ्रेश मारने दो, रुको थोड़ा सा। चलो, तो आंसर क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी को आप यहां पे कर दीजिएगा, सी के बगल में हम उधर रख देते, इसके वजह से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 337 देखो, 336 कंप्लीट हुआ, 337 कह रहे सन्नी खुश है, कह रहे सन्नी खुश है। तो सन्नी नाम का कौन लड़का है, वो खुश है। अब ले, ये दशरथ को बुरा लग गया मेरी बात, सर मुसहर है ऐसे मत बोलिए। अरे भाई, मुसहर कौन सा खराब कास्ट है? एक बात जान लो, अगर आप कहिएगा कि ब्राह्मण दलिद्र होता है तो उस बात का हम बुरा मान जाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सचमुच में दलिद्र होता है, इस बात को बुरा नहीं मानना है। तू कैसन दिमाग का लड़का है जी? कह रहा है सर ऐसे ना बोले, मेरा बात तुमको बुरा लग रहा है। एक बात जान लो, इस भारत में कोई जाति कोई धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान मात्र दो ही जाति और दो ही धर्म बना के भेजते हैं। भगवान का दो ही धर्म है, एक नर और एक नारी। भगवान के पास दो ही जात होते हैं, एक जात नर और दूसरी जात नारी। यहां धरती पे आने के बाद हम लोग धर्मों का बंटवारा करते हैं, हम लोग जात पात का बंटवारा करते हैं। खून सबका एक ही होता है भाई, जात का बस बंटवारा है, सबका खान पान अलग है। अगर हम कहेंगे कि मुस्लिम बीफ खाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है, और हिंदू सुअर खाते हैं इसमें कौन सी बुरी बात है? ऐसा बात बोलते हैं बेवकूफ वाला बुड़बा कहीं का। ऐसे नहीं सोचो यार, सबका अपना खान पान है, जिसको जिसमें रुचि है खा रहे हैं। बहुत मुसलमान को देखे हैं जो कि एक अंडा तक नहीं खाता। मैं मुस्लिम गांव से हूं, मेरा जो मेरा शहर है जहां से मैं हूं, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम हैं और सब मेरे फ्रेंड हैं। ऐसे मेरे मुस्लिम फ्रेंड हैं कि उनके घर पे एक अंडा तक नहीं बनता, जबकि हमको लगता है उनके सामने कि नास्तिक हम हैं, हम मुर्गा मछली अंडा सब खाते हैं, जबकि वो मुस्लिम होके नहीं खाते हैं। हिंदू में भी कुछ कास्ट, सारे कास्ट नहीं, हिंदू में कुछ कास्ट ऐसे हैं जो सुअर का मांस खाते हैं, तो अपनी अपनी रुचि है। मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो खान पान से यार जातवात का क्लियर नहीं होता है। हकीकत में जातवात कुछ नहीं होता है, जातवात धर्म और सब कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहला धर्म है मानव और मानवता, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा मत बात बोलना दोबारा, और बुरा भी मत मानना मेरे बात को। अरे मुसहर भैया खाते हैं तो हमने बोल दिया, इसमें कौन सी बुरी बात है? आप भी कह सकते हैं ब्राह्मण दलिद्र होते हैं, मैं भी कहता हूं ब्राह्मण पेट का भूखा होते हैं, कहीं भी जाएंगे तो पेट के चक्कर में पड़े रहते हैं, खाने के चक्कर में। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, समझ गए दशरथ कुमार? उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए मेरे दोस्त ऐसे बात को आप बुरा मान जाएंगे? बताइए, अरे एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना।
ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए दशरथ, ठीक है। बड़ा बुरा लगा आपको, आपका बात मुझे बहुत बुरा लगा। आप बताइए, ऐसे बोल दिए हमको कि सर ऐसे नहीं बोलिए। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ऐसे नहीं सोचिए यार, हम एग्जाम्पल दे दिए समझाने के लिए, आप कह रहे हैं ऐसे। चलिए 338 सवाल देखिएगा। सवाल में कह रहा है क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? क्या सफेद शक्कर का सेवन, शक्कर मतलब चीनी, समझ रहे हैं? हाँ जी, सुप्रिया क्लास आज से ही 9 बजे रात में। सारे भाई बंधु सुनो फिर से एक बार, आज से 9 बजे रात में सभी लोग आइएगा। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसके, जहां पे मेरे दोस्त सब लोग आइए, अपने दोस्तों को साथ लाइए, अपने दोस्तों को बोलिए कि तुम भी आ जाओ, जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी सर का क्लास करो, क्योंकि 10 बजे की जगह 9 बजे हो गया है। चलो दशरथ जल्दी से एक कमेंट करो। बताओ मेरी बात को समझ में आ रही, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? चलो दशरथ सॉरी मत बोलो यार, ठीक है, होता है किसी किसी से। हाँ जी सुप्रिया, आपका कमेंट जा रहा है तभी तो मैं आपका जवाब दे रहा हूं, वरना ऐसा कमेंट नहीं आता तो मैं कैसे जानता कि आप ये बात पूछ रही हैं हमसे। हाँ चलिए 337 छूट गया। अच्छा हाँ देखो 37 को हमने नहीं बताया। सन्नी खुश है, ये डिस्टर्ब कर दिया ना लड़का। कह रहा है कि सन्नी खुश है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि सन्नी अवश्य समृद्ध होगा। कोई जरूरी नहीं है कि समृद्ध लोग खुश होंगे। समृद्ध का मतलब क्या होता है? जिसके पास हर कुछ है, जो हर तरह से अच्छे हैं, समृद्ध हैं, धन दौलत खान पान किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समृद्ध होगा, वो खुश होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि सन्नी खुश है तो सन्नी समृद्ध होगा। समृद्ध लोग खुश होंगे ऐसा कथन में नहीं कहा है। आगे कह रहे सन्नी एक शानदार जीवन जीता, यह बात गलती है। अगर सन्नी खुश है तो शानदार जीवन जीता, इसके कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ चलिए, तो यहां पे दोनों का दोनों गलत होगा, आंसर होगा न तो निष्कर्ष एक और न ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। 38 देखो, 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? तर्क नंबर 1 में कह रहा है हाँ, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही बात है। पूछो कैसे? कह रहा है कि क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? आखिरी बात क्यों कहा कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए इसलिए पूछा, क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए इसलिए पूछा क्योंकि उसको पता चला होगा, किसी ने कहा होगा कि सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए। कैसे कहा होगा? क्योंकि हाल के अध्ययनों से पता चला कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए कम होना चाहिए। तर्क नंबर 1 ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं, हम चीनी से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक इसकी खपत का सवाल है हम बुद्धिमान हो सकते हैं। गलत काटो, क्योंकि ऐसा बात कथन में कहीं भी नहीं है कि हम चीनी से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक इसकी खपत का सवाल है हम बुद्धिमान हो सकते हैं। तो बुद्धिमान का बात नहीं है। यहां पे कह रहा है क्या सफेद शक्कर का सेवन कम होना चाहिए? तो हाँ भाई कम होना चाहिए, ये सही है। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहां कह रहा है कि नहीं नहीं, हम चीनी से पूरी तरह से बच ही नहीं सकते। तो चीनी से पूरी तरह से नहीं बच सकते, जितना खा रहे थे उतने खाएंगे हैं? हाँ आपका नाम प्रिया है, तो SIA कहां लिखी है भाई? SIA सामने लिख दी है, उसको हटाइए साइड में। प्रिया है तो SAI साई लिखी है प्रिया, तो बताइए, मैं सोचा सुप्रिया होगा, आप गलती लिखी है। हाँ चलो चलो ठीक है, मैं आपका नाम याद कर लेता हूं, प्रिया। तो चलो आंसर क्या होगा? 338 का ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 339। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समुद्र जहाज और नाविक के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? मार दो ऑप्शन नंबर डी। पूछो कैसे? ये नाविक जो है जहाज पे रहेगा और जहाज जो है समुद्र में रहेगा, तो ये छोटा वाला नाविक कहाँ रहेगा? जहाज पे। नाविक 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 मतलब नाव चलाने वाला, जहाज चलाने वाला। नाविक जहाज पे और जहाज और नाविक दोनों समुद्र में, तो ऑप्शन होगा डी। ठीक है। अब देखो 340 कथन में कह रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध रहता है। सही बात है। अब भले ऐसा नहीं हो,
मान लीजिए कोई आदमी 2 लीटर से कम पानी पीता है तो ऐसा नहीं है कि उसका रक्त अशुद्ध रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 लीटर पीता है, कोई 3 लीटर पीता है, 2 लीटर से ज्यादा पीता है तो उसका खून शुद्ध रहता है। हम मान लो 1.5 लीटर पीते हैं तो मेरा खून अशुद्ध रहेगा, मेरा ब्लड अशुद्ध रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते। मेरा रक्त अशुद्ध रहेगा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कहेगा फिर भी सर आपने सही किया, इसलिए किया क्योंकि कथन में कह रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि कथन वाला बात को हम लोग सत्य मानते हैं, और सत्य मानते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको अगर अपना रक्त को शुद्ध रखना है तो प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना है। तो वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध रहता है, यह सही मानना पड़ेगा क्योंकि कथन का कहना है कि शुद्ध रहने के लिए 2 लीटर चाहिए, और 2 लीटर से कम पीजिएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, यानी पहला सही। अब दूसरा कह रहा है प्रतिदिन 2 लीटर से अधिक पानी पीने का सलाह दी जाती है। अधिक पानी पीने का सलाह दी जाती है कि नहीं दी जाती है, गलत है। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है, वहां पे कह रहा है। यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी से आप ज्यादा पियो रक्त शुद्ध रहेगा। यहाँ पे कह रहा है प्रतिदिन 2 लीटर से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। सलाह नहीं दी जाती है, पीना है तो पीजिए, नहीं पीना है तो मत पीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कथन के अनुसार चलेंगे। कथन में कह रहा है प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है, तो शुद्ध रहता है रक्त बाबू। तो अब मर्जी आपकी है, पीना है तो पीजिए, नहीं पीना है तो मत पीजिए, हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। शुद्ध रहता है बस वो कह रहा है। अब आप पीजिएगा तो शुद्ध रहेगा, नहीं पीजिएगा तो शुद्ध रहेगा। तो पहले का हो गया सही, दूसरा हो गया गलती, आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। ठीक है, तो बाबू आज का समय समाप्त, सेवा समाप्त, समय समाप्त, समय ज्यादा ही हो गया। हाँ अभिषेक, चलिए नाम ले लिया। तो आज 340 तक हम लोग करेंगे और 340 तक कंप्लीट हो गया। मिलेंगे फिर से कल के क्लास में, फिर ऐसे 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम।